अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू महबूब टीवी ओमान न्यूज़। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। एक बार फिर से हाजिर खिदमत हैं आप तमाम दोस्तों को ओमान न्यूज़ से अपडेट करने के लिए। सबसे पहली खबर है छुट्टी के हवाले से कि 11 जनवरी को एक छुट्टी आ रही है जो कि तमाम इदारों को होगी, सरकारी और प्राइवेट इदारों को। उसके बाद सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर फेस मास्क के ऊपर दोबारा से फिर से पाबंदी आयद कर दी गई है, यानी कि फेस मास्क तमाम शोबों के लिए लाजमी करार होगा। और इसके बाद प्लास्टिक बैग के ऊपर मुकम्मल तौर पर पाबंदी होगी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के ऊपर। और इसके बाद जनाब कतर ने पाबंदी लगा दी है चाइना से सफ़र करने वाले तमाम मुसाफिरों के ऊपर। तमाम तर तफसीलात आपको आगे चलकर बताएंगे। जल्दी से महबूब टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको बर वक्त मिलता रहे और आप रहें ओमान न्यूज़ से अपडेट्स। तो चलते हैं तफसीलात की तरफ। इससे पहले कि मैं तफसीलात की जाना बढ़ूँ, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो यहाँ पर यूज़र नेम आ रहा है मेरा इंस्टाग्राम आईडी का, और बायो के अंदर मैंने लिंक लगा रखा है अपने इंस्टाग्राम आईडी का। वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कीजिए, 2 से 3 या 4 वीडियोस को, रील्स को वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उसके बाद डीएम कीजिए। इंशाल्लाह वहाँ पर आपको मेरा मोबाइल नंबर जो है वो फराहम कर दिया जाएगा। आपको मेरा मोबाइल नंबर चाहिए तो आपको मुझसे रब्ता करना होगा इंस्टाग्राम के ऊपर। उससे पहले आपको वीडियोस को लाइक वॉच लाजमी और शेयर लाजमी करना होगा। तो चलते हैं तफसीलात की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे 11 जनवरी 2023 को छुट्टी का जो ऐलान किया गया था। ये छुट्टी तमाम सरकारी और प्राइवेट इदारों के लिए है, तमाम छोटी बड़ी कंपनियों के लिए है। अगर इस छुट्टी वाले दिन कोई कंपनी अपने आजर से काम लेती है तो उसको एक्स्ट्रा पे करेगी, उसको ओवर टाइम पे करने के बाद वो उससे काम ले सकती है। इसके बाद बात करेंगे प्लास्टिक बैग्स के बारे में। अगर आप इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का काम करते हैं प्लास्टिक बैग का, तो इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। अगर आप सल्तनत ओमान के अंदर प्लास्टिक बैग इस्तेमाल करते हैं तो इस्तेमाल के ऊपर भी मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल से ओमान के लिए सफ़र कर रहे हैं तो आप कोई ऐसा बैग अपने साथ लेके आएँ जो कि रिसाइकलेबल हो, या वो कपड़े का हो या किसी दूसरी चीज़ का हो। प्लास्टिक का बैग ना हो जिसको हम आम सादा सी ज़बान में, उर्दू में या हिंदी में या पंजाबी में उसको हम शापर कहते हैं, थैली कहते हैं प्लास्टिक की, वो लाने से गुरेज करें। ये ना हो कि आपको ओमान एयरपोर्ट के ऊपर मुश्किलात का सामना करना पड़े। प्लास्टिक बैग्स को अवॉइड करें। और उसके बाद फेस मास्क की तरफ चलते हैं कि सुल्तान कबूस हॉस्पिटल के अंदर हर विजिटर को, हर काम करने वाले बंदे को फेस मास्क लाजमी है। जो भी बंदा सुल्तान कबूस हॉस्पिटल में काम करता है या वहां पर विजिट करने के लिए जाता है किसी भी पर्पस के लिए, तो फेस मास्क लाजमी होगा, वरना आपको सुल्तान कबूस हॉस्पिटल के अंदर इजाजत नहीं दी जाएगी दाखिल होने की। एक बार फिर से आपको इतला देता जाऊं कि सुल्तान कबूस हॉस्पिटल के अंदर हर उस बंदे को जो वहां पर काम करता है या जाओ वहां पर विजिट करेगा, फेस मास्क लाजमी करार दे दिया गया है। इसके अलावा कतर ने चाइना से सफर करने वाले हर उस मुसाफिर को कहा है कि 48 घंटे पहले वो अपना कोरोना टेस्ट करवाएं, वरना उनको कतर के अंदर इजाजत नहीं दी जाएगी दाखिले की। एक बार फिर से आपको इतला देते जाएं कि कतर ने चाइना से आने वाले हर मुसाफिर को 48 घंटे पहले कोरोना का टेस्ट करना लाजमी करार दे दिया है। अल्लाह पाक सबको हिफ्ज़ ईमान में रखे। आने वाले दिनों में शायद बाकी ममालिक के अंदर भी ये पाबंदियां लग सकती हैं। इंडिया के अंदर ये पहले पाबंदी लग चुकी है। जो उम्मीद करते हैं कि ये छोटी सी वीडियो आप तमाम दोस्तों को पसंद आई होगी। पसंद आई है लाइक करें, सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। आने वाली वीडियो तक दीजिए इजाजत। अपना रखिए ख्याल, दुआ में रखिए याद। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।